नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि लगातार बेसिस पे तीसरी ये सेम लाइन हो रही है जो मैं शुरू कर रहा हूं तीसरी वीडियो में, वो है निफ्टी 25,000 के ऊपर। लेकिन ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अक्टूबर से लेकर अभी तक इंतज़ार किया है हमने इस 25,000 के आंकड़े का। 8 महीने हो गए हमें ऑलमोस्ट इस लेवल के इंतजार में। तो ये कोई लेवल भी छोटा नहीं है भाई साहब। 25,000 के ऊपर की मुबारकबाद। सबसे पहले काफी सारे निवेशकों के अलग अलग तरीके के सवाल हैं। पहला सवाल जो हो सकता है कॉमन वो ये है कि भैया पोर्टफोलियो उतनी नहीं भागी जितनी निफ्टी भागी है, तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो निफ्टी आज भागा है उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, एक एक करके वो डिस्कस करना चाहूंगा। क्वार्टरली नंबर्स लगातार बेसिस पे आ ही रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और आगे आपको क्या करना है, क्या व्यू बनाना है, उसके बारे में भी समझेंगे। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा निफ्टी की तेजी से। 3 बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण मंदी करने वाले। इस तेजी के पीछे अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है ना तो मंदी करने वालों का है। जी हाँ, शॉर्टर्स का। जो शॉर्टर्स शॉर्ट करके बैठे थे निफ्टी को, क्योंकि लास्ट 2 to 3 वीक से क्या हो रहा था, निफ्टी 24,500 24,600 जाके वापस से 24,300 हो जाता। इस बीच में जंग शुरू हो गई हमारी पाकिस्तान के साथ, तो 24,000 भी आ गए। तो शॉर्टर्स और एग्रेसिव हो गए कि अब तो भैया बाजार ऊपर जाने की संभावनाएं पूरी कम हो गई हैं। मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसे माहौल में कोई मंदी करे ना करे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो मंदी करे ना करे, लेकिन तेजी करने में डर लगता है। फ्राइडे को आंकड़ा एफआईआई इसका बड़ा बेकार आ गया, बहुत ही ज्यादा बेचकर चले गए, तो और ज्यादा टेंशन हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संडे वो जंग खत्म हो गई और मंडे मार्केट ने रॉकेट वाली तेजी दी। तो जितने लोगों ने जिस लेवल पे शॉर्ट किया था, चाहे वो 24,200 की कॉल हो, 24,400 की कॉल हो, 24,500 की कॉल हो, अच्छा काफी सारे लोगों ने मंथली कॉल बेची हुई है 25,000 की, कि 25,000 थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, आराम से प्रीमियम खाएंगे। अब 25,000 खड़ा हो गया महीना खत्म होने से 15 दिन पहले, आज 15 तारीख की तो है। तो ये सारे के सारे हो चुके हैं फुल्ली ट्रैप। ठीक है जी। अब जब 25,000 के ऊपर आज निकल रहा है तो आज तक की एक्सपायरी वाले तो पोजीशन कट करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो उन्होंने पोजीशन कट करी, जिसकी वजह से मंदड़िया भागे बाजार छोड़ के और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और बाजार में रॉकेट वाली तेजी बनी। जब मंदी करने वाले लोग बाजार में होते हैं और वो छोड़कर भागते हैं पोजीशन को, तो जो तेजी होती है ना, उस तेजी में स्टॉक्स नहीं चलते हैं, केवल इंडेक्स चलता है। इसमें आपको एक जवाब मिल गया कि आज क्यों स्टॉक्स उतने नहीं चले हैं और इंडेक्स चला है, क्योंकि आज कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं, आपके लिए मंदी करने वालों ने भी पोजीशन कट करी है और तेजी करने वालों ने तेजी करी है, नो डाउट, वो तो है ही है। उसके आगे 2 कारण बताऊंगा। लेकिन आज मंदी करने वाले भागे हैं, फुल्ली ट्रैप्ड हुए हैं, उसकी वजह से एडिशनल तेजी बन गई मार्केट में। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों आईटी सेक्टर, जो सुबह आधे % नीचे था, वो अभी की डेट में अगर आप देखें तो आईटी आपके लिए मोर देन 1% ऊपर खड़ा है। और आईटी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है भाई साहब निफ्टी में। और तीसरा बड़ा जो रीजन है, कारण है बाजार की तेजी का, वो है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। ये भी मॉर्निंग में आधे % नीचे था अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो, और अभी ये 1% से ज्यादा ऊपर है। तो ये 3 बड़े कारण जिसकी वजह से निफ्टी भागा है। अब आप निफ्टी की बात सुनिए। निफ्टी में 400 पॉइंट्स की तेजी है। टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक से आ रहा है 47 पॉइंट्स का, और इस बैंक ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई, लाइफ हाई आज ही हिट करा है दोबारा से। ठीक है जी। एचडीएफसी बैंक की तरफ से दूसरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है और ये भी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अभी हाई लगाया नहीं है लेकिन हाईस के पास ही है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों जो निफ्टी में टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में सामने आता हुआ दिखेगा आपको, वो है रिलायंस, भारती एयरटेल और इन्फोसिस। इनकी वजह से आज निफ्टी रॉकेट की रफ्तार से भागा है। साथ ही साथ मंदी जो कर रहे थे वो छोड़ के भागे हैं पोजीशन, जिसकी वजह से तेजी आई है। अब दूसरा रीजन कि भैया बाजार तो बहुत ऊपर है लेकिन स्टॉक्स उतने ऊपर नहीं गए, तो रीजन वही है कि आज मंदी करने वाले भागे, जिसने इंडेक्स को और बढ़ा दिया। स्टॉक में ज्यादा तेजी नहीं बन पाई क्योंकि फ्रेश बाइंग उतनी नहीं आई है, और आई भी है तो स्टॉक स्पेसिफिक आई है, लाइक बैंक्स, आईटी, ऑटो स्पेशली, और मेटल्स भी आप कह सकते हो। और ये चारों के में से एक सेक्टर बैंक्स को छोड़ दिया जाए तो आईटी, ऑटो, मेटल ग्लोबल लेवल पे खेलने वाले हैं, और ग्लोबल जो चीजें सुधर रही हैं उसका इन्हें बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात, जो स्टॉक्स की बात करें अगर, तो बीते 2 दिनों से निफ्टी रेंज बाउंड था, निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था, इंडेक्स लाल था, लेकिन स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे थे। तो स्टॉक्स मंडे से थर्सडे आज 4 दिन से लगातार ऊपर ही गए हैं। इस बीच में निफ्टी एक दिन रॉकेट भागा मंडे, 2 दिन शांत हुआ और आज फिर रॉकेट भागा। तो निफ्टी और स्टॉक्स अगर आप टोटल काउंट करोगे तो सिमिलर ही चल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कम या कुछ ज्यादा है।
अब आगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और फिर क्वार्टरली नंबर्स पे आऊंगा। दोस्तों आगे को लेकर इतना समझ लो, स्टॉक्स भी चल रहे हैं, इंडेक्स भी चल रहा है, खबरें भी अच्छी चल रही हैं, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। हालांकि ये अपने आप में एक नेगेटिव सिनेरियो बनाता है कि कुछ भी नेगेटिव ना हो, लेकिन सब नेगेटिव खत्म करके आ रहे हैं अभी हम। ऐसा नहीं है बड़े लंबे समय से सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो सब नेगेटिव खत्म करके अब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी खत्म नहीं होगी इतनी जल्दी, ये और चलेगी, क्योंकि रेट कट अभी और आने वाला है, तो एक और पॉजिटिव चीज आएगी। फिर ग्रोथ दिखेगी आपको इकोनॉमी, तो एक और पॉजिटिव चीज आएगी। ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड डील चल रही है उनका इंपैक्ट आएगा, तो वो और पॉजिटिविटी आपके लिए फैलाएगा। तो मेरे हिसाब से बाजार अगर गिरता है तो वहां डरना घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है। और जिन लोगों ने 22,000 का लेवल देख लिया, वो दोबारा ख्वाब पका रहे होंगे कि 22,000 आएगा तभी खरीदूंगा, तो सोचते रहो, आप इस सोच में बैठे रहो, पता चले फ्रेश लाइफ आई लग जाए। तो भाई साहब जिसने ले लिया मुबारक हो, जिसने नहीं ले पाया सीख लो कि गिरावट में लेना है, ज्यादा नहीं सोचना है। हर एक पल आपसे कहा था गिरावट लेने का मौका है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं आगे रिजल्ट्स पे। काफी सारे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा, केवल नाम, क्योंकि 2-4 तो डिस्कस कर दिए रिजल्ट्स, बाकी आपके साथ पोस्ट मार्केट शेयर करूंगा। आयरस क्लोथिंग के नंबर आते हुए दिख रहे हैं, पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कॉपरान, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, आरपीएसजी वेंचर्स, एसएसडब्ल्यूएल, सोलारा एक्टिव फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स, जीएमडीसी, साउथ इंडियन बैंक, कोजिन शिपयार्ड, प्रिज्म जॉनसन, थंगामाइल ज्वेलरी, सीईएससी, कैप्लिन पॉइंट, अरविंद, मेनन बियरिंग, ये कुछ स्टॉक, सारेगामा, साकार हेल्थ केयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसके नंबर आते हुए दिखे हैं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।